Hey guys, this is Rabia, Farah and Shazia and we're back with our drama Gup. ईद मुबारक to you all। और आज फरा और शाजिया दोनों की ईद है। कैसी गुजरी आपकी ईद? ये अभी हम ड्रामा रिव्यूज के बाद ईद स्टार्ट करेंगे। ईद इज ऑल अबाउट ड्रामा। सुबह जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और हम सब अपने कामों पे लग गए। नहीं, शाम को इरादा है इंशाल्लाह। नहीं, सच्चाई है कि आप दोनों अपने अपने घरों के ड्रामों को भुगता के अब ड्रामा गप करने आई हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ समझ ले राबिया। कुछ हमारे घर के ड्रामे ऑन होल्ड हैं अभी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद बंधे एक डोर से। आई थिंक अच्छी एपिसोड थी। थोड़ी कोई ज्यादा मुझे उसमें डेवलपमेंट एज सच नहीं, मतलब तेज नहीं, बहुत भागी, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट्स हुई। और वो शादी डेवलपमेंट वही थी ना, डेवलपमेंट उसी की थी जिसको हम कह रहे थे कि ओ ये क्यों इसको ले, बहुत ही फजूल ट्विस्ट और वियर्ड सी चीज थी। मतलब कि आई जस्ट डिडंट रियलाइज इट कि वो बैठ के बात कर रही है और वो कह रही है हाँ हम इसका ध्यान भी करेंगे। और वो जो हमारे गरीब, व्हाट द हेल वाज दैट भाई, जो हमारे गरीब वो होते हैं उनका हम ध्यान करते हैं और हम उनको सहारा भी देंगे और वो भी करेंगे। दैट्स वाज सो ऑफ, लाइक रियली बिलो द बेल्ट। आई वाज लाइक शुक यार। आई फेल्ट कि उसका एक ट्रैक तो बड़ा अच्छा चल रहा है विच इज विद एहसन खान एंड उशना शाह एंड वो पूरी कहानी। और ये वाला मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। इट्स नॉट मैचिंग अप टू द अदर ट्रैक। इट्स नॉट मैचिंग। दूसरा वाला जो है वो हमें मजे का लग रहा है, समझ आ रहा है। बट ये वाला लाइक आई विश दे हैड फाउंड सम other way to create something rather than this. I was also disappointed. I'm a big fan of Faiza Iftkhar और मैं तब से बंधे एक डोर की बड़ी fan हूँ और बहुत उसको एडवोकेट करी हूँ। लेकिन you guys are absolutely right. I also thought सिर्फ इस चीज को दिखाने के लिए कि वो गई पिक्चर से और एहसन और माहीन की शादी हो गई तो अब रोशनी वापस, अब रोशनी को एहसन की कदर आएगी, कुछ और दिखा देते समथिंग एल्स। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वो जो लड़का है उसकी माँ की दोस्त का बेटा, वो उसको बहुत क्लियर दे रहा था दैट आई एम इंटरेस्टेड इन यू। किसी की बच्ची को आप साथ लेकर आ रहे हैं, रख रहे हैं, या किसी को, मुझे तो लग रहा है मेरे दिमाग में है कि वो उसको एज अ हेड सुपरवाइजर अपने घर की या मेड मतलब हेड मेड रखना चाह रही है। इट्स नॉट इवन गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाह रही है। क्योंकि क्लियरली जब उसको मेड बोला तो उसने, उसकी रिश्तेदार ने जब मेड बोला तो उसने उसको डिनाई नहीं किया। क्योंकि अगर आपने बच्ची को सिर्फ एज अ बच्ची भी रखना है तो आप कहते नहीं ये मेरी दोस्त की बेटी हमारे साथ रह रही है। यू वुड हैव क्लियरली डिनाइड कि मेड नहीं है। बट और मुझे that was very off. That was not it was they didn't go with the story. मतलब समझ नहीं आया क्यों किया उसने ऐसे। लेकिन माहीन का जो रिएक्शन था जब सुना कि वो बेहोश हो गई, वो मुझे जरा ओवर लगा। फरा, डिड यू फाइंड इट ओवर या तुम्हें सही लग रहा था कि उसने जब सुना कि, या वो बीमारी की वजह से बेहोश हो गई थी? नहीं, वो तो अपनी बुखार की वजह से बेचारी, वो मुझे बहुत ही वो भी ऑफ लगा कि बुखार है। अच्छा भाई बुखार है, उसके बाद वो लेट रही है और वो उठ रही है। एंड मतलब कि भी कितनी देर लगती है उसको, बोल रही मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बताना है, मैंने तुमसे कोई बात भी। वैसे तो आप बिला झिझक उसको छत पे ले जाती हैं और आप वो कर लेती हैं और आप उसको पकड़ भी लेती हैं, भी आपका कजन ही है ना। कुछ लेकिन ये मुश्किल बात थी ना। क्या ये मुश्किल मुश्किल बात नहीं। अगर मैंने तुम्हें because she tried to tell him before also ना, उसको गुस्सा आ गया था। he said कि तुम झूठ बोल रही हो या whatever। एक दफा तो उसने उसके मैसेजेस दिखा दे, उसको बोल दे कि यार मैं आई एम नॉट रिस्पांसिबल, ये जो है ये उधर चली गई है, अब वो उसको भी लटकाया हुआ है और उसको मुझे कुछ पता, मैं समझा नहीं हूँ, मैं तुम जा रही हूँ भाई, समझा के आगे भी चलो। तो वो थोड़ी आई डिडंट रियली लाइक हर उशना's एक्टिंग। ये स्टोरी आगे कैसे चलेगी? अब इन दोनों की शादी करेंगे और वो स्टोरी नहीं बताएगी कि क्या हुआ था पीछे, क्योंकि वो वाले तो वो कर जाएंगे शादी करने से, है ना फरा? I was disappointed. I expected better from the writer and from the direction point of view, from the story wise. I was very disappointed. But yes, I'm looking forward to कि आगे क्या होगा। बाकी छोटी मोटी चीजें मजे की थी, जिस तरह वो अम्मा जो है अब्बा को बेटे को बुला के लाओ अपने अब्बा को, कहीं वो उसको so typical, like I could फील कि ये मेरे घर में कहीं हो रहा है और मैं सीन को देख रही हूँ कि यू नो भाभी जो है जज्बाती हो के गाड़ी ना दे आए जाके अब्बा। वो बात बिल्कुल सही कर रही थी एक्चुअली। So I like the fact that the characters are growing on you now. अब हमें समझ आ रहा है कि इनके क्या dynamics हैं, relationship dynamics, and you know we are understanding them now. So that's, लेकिन मुझे वो जो जहेज के ऊपर था I was अच्छा है उन्होंने दिखानी चाहिए ऐसी चीजें। लेकिन बस ये कि जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो थोड़ा सा सोचें कि क्यों ये शादी जरूरी है करना।
सो शाजिया, मेरा ये सवाल है तुमसे और फराह दोनों से, अगर तुम दोनों की बेटियां होती या हैं, लेट्स नॉट गो इनटू के हैं या नहीं है, प्रिटेंड है, इफ यू वर द मदर ऑफ अ डॉटर और तुम्हारे साथ ये सिचुएशन होती तो तुम क्या करती शाजिया? If I were the mother of a daughter, it is a very hard question. It's very easy to sit here and say, लेकिन वाकई बहुत मुश्किल सवाल है. फिर भी I think सब कुछ दिल पे पत्थर रख के whatever I would say कि जब ये इंसान अभी हमारे साथ ये खानदान ये कर रहा है तो आगे जाके दे, तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो सब कुछ रुक सकता है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लोग क्या कहेंगे ना वो कहने दो उनको. दिस इज माय थिंग. लेकिन फिर मैं अपनी बेटी को जरा भेज दूं कहीं और. आई विल ट्राई कि शी डज नॉट हैव टू फेस दैट. मैं तो फेस कर लूं लेकिन मैं अपनी बेटी को नहीं फेस करवाना चाहूंगी. नहीं, ट्रू. यही वाली चीज कि अगर वो अभी से उनकी इतनी डिमांड्स हैं और वो बातें करें एंड द वेदर, सो देन तो क्लियरली बट यस, being in that moment, being in that situation कि बाहर मेहमान बैठे हुए हैं and that is, and sadly it happens कि you know the families जो लड़के वाले होते हैं जो अपने वो रखते हैं बात, वो करते ही वो पॉइंट ही ऐसा ढूंढते हैं कि वो weak moment हो and हम लोग ये करें, like sadly it happens. Yeah. So, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बदे इग्नोर ने हमें सोचने पे मजबूर किया, एटलीस्ट मुझे किया मजबूर, फराह शाजिया को भी किया. तो आई होप आप लोग भी अपना माइंड चेंज करेंगे. अगर किसी की शादी वाले दिन उसकी बारात चली जाती है, इट इज परफेक्टली ओके, इसमें हूँ हा मचाने वाली कोई बात नहीं है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू जलन. जी जलन. शाजिया का बड़ा मैसेज आया था, मैं भड़क रही हूँ, मुझे मालूम करना है क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका. शाजिया ने तो रात को ट्वीट कर दिया, अपने हैंडल से किया, फ्यूचर के हैंडल से अभी नहीं किया है, कि जहाँ प्यार के सदके जैसे आप मीनिंगफुल ड्रामे दिखा रहे हैं, बिखरे मोती जैसे दिखा रहे हैं, फिर आप उठा के जलन. देखिए ये जो ड्रामे है ना, दिलरुबा, जलन, ये ऐसे ड्रामे हैं, ज़ेबाइश को तो मैं किसी काउंट में ही नहीं ले रही, जो अगर आपकी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी पुख्ता हो गई है, इतनी मीनिंगफुल स्टोरीज निकाल रही है कि ये आपके साइड ट्रैक्स हैं, ये आपके मेन, आपके इतने अच्छे ड्रामा के एक्टर्स, मिनाल खान, अगर कल तुम बताओ मायरा खान जाके जलन करेगी, what will we all see? What will we all feel? Yes, it is something that's putting you on the edge. You want to watch it because you want to know आगे क्या होगा. But आगे क्या होगा तो बहुत सारे तरीके हैं ना, स्टोरीज हम कर सकते हैं जिसमें आगे यही करना जरूरी था. This is my question. फराह आप बताइए. नहीं, मैं इस तरह की पॉइंट पे नहीं जा रही हूँ, मैं तो ओवरऑल ऑन द ड्रामा बात करूंगी. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं तो ड्रामा के लिए देखती हूँ, बट यस, you're right. Like in this episode, I was like I was getting furious. I was like, why am I watching this? Am I part of it? I'm watching it. You know, I did feel it for a second, but then I went back. अच्छा बड़ा ड्रामा है, चलो देखो. हम इसी पॉइंट को रैप अप करके आगे बढ़ते हैं. सो मेरा आप दोनों से सवाल ये कि आप दोनों क्यों इतने गुस्से में आ रही हैं? आप दोनों को क्यों इतनी तप चढ़ी है? क्या ये ड्रामा एक अच्छा रिमाइंडर नहीं है सारी औरतों के लिए कि जिस चीज को वो फॉर ग्रांटेड लेती हैं, एक्चुअली वो ही चीज उनको उनकी पीछे से छुड़ा ना हो जाए? क्या ये एक रिमाइंडर नहीं है कि हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को लिमिट सिखानी चाहिए? पर शादी मुझे बात कंप्लीट कर लेने दो, फिर आप. नहीं, मैं नहीं बोल रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आगे मैं बोलूंगी, तुम बोलो. मैं आप ही तक क्वेश्चन भेजूंगी. तो क्या ये रिमाइंडर नहीं है इन चीजों के लिए? क्या ये रिमाइंडर नहीं है कि कभी कभी हस्बैंड्स पे बंद आंखों के साथ यकीन नहीं करना चाहिए, और कोई चीज आपको इनोसेंस लग रही है, क्या फर्क पड़ता है, मेरी बहन ही तो है, मेरा मियाँ है, उसके अगर वो आइसक्रीम खाने साथ चले गए, 90% कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं सब पे जनरलाइज नहीं करी, पर 10% मसला भी तो हो सकता है. जी शाजिया, डोंट यू थिंक ये ड्रामा इन सब चीजों को भी हाईलाइट कर रहा है? आई थिंक ये ड्रामा हाईलाइट कर रहा है, लेकिन बहन की बजाय किसी और को दिखा सकते थे. बहनों में आपस में ये दिखाना is, I think, again, जो मैं पहले कह चुकी हूँ, is adding spice to a relationship which should not be shown like this. नहीं, I know Shazia what you're saying कि राबिया कि as a reminder होता है and all that. A reminder है बिल्कुल, और आंख बंद करके आप किसी के ऊपर वो विश्वास वाली चीज ना करें आप, not even on the husband, sister, cousin, whatever, आप नहीं करें. But yes, just the thing कि बहन का वो दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा वो आता है, but I'm okay with, I'm like okay. I meant like
I was just watching it as a story, but I know what you're saying and I know what you're saying. Yes. नहीं वो So I'm तुम्हारी बात neutral. नहीं, तुम्हारी बात सही है फरा कि तुम एज अ स्टोरी देख रही हो, और शाजिया तुम जो बात कह रही हो, माय क्वेश्चन इज अगर बहन नहीं दिखाते फिर तो कुछ है ही नहीं ना. द होल आइडिया बिहाइंड इज दैट फॉर मी, आई डोंट नो कि जलन के राइटर्स और जलन के डायरेक्टर के पीछे क्या थॉट प्रोसेस किया. फॉर मी दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वो रिश्ते जिनके बारे में आप, तो फिर तो मियाँ भी है ना, बहन का अफेयर किसी और की मियाँ से भी दिखा सकते थे, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है. उन्होंने साली और बहनोई का रिश्ता दिखाया कि कभी कभी वो चीजें जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसपे आप आंखें बंद के करके एतबार करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए. और कुछ मुझे लगा कि मीशा you know, like it was very interesting to see that point कि मीशा अपनी तरफ से कंफर्टेबल होके वो कर रही है जो एक शादी में वो करे, लेकिन एक औरत शायद शादी में कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती. शी ऑलवेज हैव टू बी ऑन हर टोज कि यू नो. सो आई फील दैट्स अ रिमाइंडर. और ये बात, और थोड़ी सी मुझे कहीं कहीं आई डोंट नो आई शुड से, मुझे इरिटेशन भी हुई तुम लोग को हुई मीशा पे कि जब तुम्हें नजर आ रहा है कि मियाँ इतना कर रहे, और तुमने पहले मियाँ को, जो शादी तुम्हारी वाली बात थी पहले भी, मियाँ को तुमने इतना स्पॉइल किया हुआ है, तो देन लिव अप टू दैट. बिकॉज अब तुम जब पिक्चर से हट रही हो तो he will react that way, you know. So मैं दोनों साइडों पे चल रही थी. लेकिन डेफिनेटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जलन के बारे में कल चेंज हो चुका है. The only problem I have is that मैंने बहुत जल्दी दिखा दिया है. मुझे लगता है कुछ महीने गुजरने चाहिए था शादी को, फिर ही होता. क्योंकि इतनी जल्दी तो अभी तक शादी का खुमार चल रहा होता है, कोई बंदा इतनी जल्दी गिरता नहीं है इस खुमार से. थोड़ा सा आगे कर लेते, मुझे लगता है ये. And also वो खुमार जो उसने दिखाया भी हुआ है कि कितने दोनों आपस में इन्वॉल्व हैं, कि मैं जब आता हूँ घर तो मैं you know, मुझे तुम्हें देखना है, और उसके साथ बैठता है, उसकी चीजें, उसके कपड़े, you know, he is concerned about everything and everything about her. और फिर वो एकदम से आप ऐसा उसमें हो जाओ. And of course clearly he has his own intention. हम ये नहीं कह सकते कि वो that he repeats whatever Nisha tells him. वो रिपीट, उसके दिमाग पे वो बात प्ले होती है, फिर वो जाके अपनी बीवी से वो बात बोलता है. उसी के ऊपर तो वो फसाद की जड़ वो चिंगारी डालती है. और वो तो कितना, you have to be very weak minded to do that as a person. So that's another thing. शादिया, यही I feel जलन is much deeper than जितना हम उसको perceive कर रहे थे. Like वो मर्द की साइकोलॉजी भी तो दिखा रहे हैं ना, कि कैसे आपने कोई चीज, मतलब वो एक छोटा सा बच्चा ही है मर्द, अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर आप उसको एक छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करें और उसको वो करें और उसकी सारी इन वीकनेसेस का भी ख्याल रखें कि ये कुछ भी हो सकता है. सो मेरे लिए कल जलन का पॉइंट थोड़ा सा चेंज हो गया. मुझे वो बड़ा मजा आया, वो जो पोनी को ऐसे करके जाती हैं वो उसकी आंख का जो, इमाद इरफानी का आंख का मैं कोशिश करी बट मेरा हो नहीं रहा, आंख का जो वो ये बट we move to the next drama. Yes. लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आप लोग अभी भी जलन के बारे में वही ख्यालात रख रहे हैं, या हमारी इस बात से आपका, या मेरी इस बात से जलन के बारे में आपका थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है. जी, मोहब्बत तुझे अलविदा, इसको मेरा दिल चाह रहा है मैं अलविदा ही कर दूं, बट चलें. हाँ शाजिया, मोहब्बत तुझे अलविदा बस वही स्टोरी जो हम होप कर रहे थे कि उसको थोड़ा सा डिफरेंट रंग दे देते, डिफरेंट तरीके से दिखा देते, उन्होंने नहीं दिखाया है. और I think we will all start complaining. मेरा दिल नहीं चाह रहा था आगे देखने के लिए frankly, क्योंकि अब वो एक घिसी पिटी शुरू होगी कि वो रोना, पहले वो खुशी खुशी हाँ कहेंगे, फिर वो रोना धोना मचेगा, फिर उनकी आपस में प्रॉब्लम्स शुरू होंगी. So it's I really don't have anything to say about this drama, frankly. Farah, do you think वो जो फोन करती है उल्फत उसको मंशा बादशाह को, शफक नाम है, शफक, वो इसलिए करती है क्योंकि वो चाह रही है कि शफक थोड़ा सा उसको और पुश करे और वो उसको और कन्विंस करे और फिर वो कन्विंस हो जाए. डू यू थिंक इसलिए उसने कॉल किया था उल्फत ने? बस कंफ्यूज्ड है, और उसने हम सबको भी सब वियर्ड तरीके से एंड I think it's just in confusion. Yeah, maybe she wants that. Of course, आगे तो हमें स्टोरी तो पता ही है ना कि एंड में यही होगा ना कि उसको कोई ना कोई कहीं से कुछ प्रेशर आए, कहीं से कुछ और उसको हो जिसकी वजह से वो करे. But I clearly I don't know about you guys, I clearly did not like her acting in this one. She wasn't like उसकी वो उल्फत की वो वाली एक्टिंग नहीं.
उल्फत की. This time it was too much of filmy. बट वो तो फरा शुरू से है It ना. has been filmy throughout. I think वो है होता ना, है कि बहुत. शुरू में ना बीच में ब्रेक मिल रहा था पहली एपिसोड में. उल्फत वो शफक आ जाती थी एंड जाहिद आ शफक आ जाती जाती थी. थी. थ्रूआउट उल्फत थी तो इसलिए वो तुम्हें ज्यादा लगा है. बट शाजिया मुझे ये Maybe. बताओ, जब शुरू में उल्फत आके घर पे वो डाइनिंग टेबल पे इतना जो शोर मचाती है, चीखती चिल्लाती है, why did you think she did it? I was thinking she will do it क्योंकि उसको confusion हो रही है और उसको स्ट्रेस हो रहा है कि उसका मियाँ उससे छिन जाएगा. लेकिन जो वो बात कहती है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा क्या? I think वो she's feeling cornered because उसको पता है कि ये उसको चीज बहुत desperately चाहिए और वो इस बेसिस पे चाहिए. This is the one thing she cannot give up. और वो अपनी पूरी जिंदगी देख रही है. वो 2-3 दिन उसके घर में भी रहकर आई है तो उसको वो कॉन्ट्रास्ट भी नजर आ रहा है और उसको इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि वो अब उसको वो सब उसके हाथ में है, उसके करीब. She has it but she doesn't have it. तो इसलिए उसका फ्रस्ट्रेशन और वो सब. मुझे जो बात बड़ी अजीब लगी कि भाई इतना हंगामा, इतनी बदतमीजी, इतना शोर और फिर मियां मान गए, वापस नॉर्मल हो गए. मतलब इट डिडंट मैटर टू हिम कि आपके बच्चे को उसने इतनी बुरी तरह बिहेव किया, अम्मा से बुरी तरह बिहेव किया, एंड देयर समथिंग रॉन्ग विद अ वाइफ हु इज बिहेविंग लाइक दिस. तो वो वापस, जबकि बड़ा अच्छा दिखाया था उनका मनाने वाला सीन, बट स्टिल आई डिडंट. आई थिंक ही अंडरस्टैंड हर साइकोलॉजी कि वो अच्छी लाइफ और अच्छी जिंदगी के बारे में इतनी ज्यादा डेस्परेट है कि कभी कभी जब उसको नहीं मिलती है तो उसके अंदर का गुबार इस तरह निकलता है. He's giving her levy, you know, उसको रास्ता दे रहा है. ये मेरा ख्याल है. Benefit of doubt, yeah. Benefit of doubt, yeah. So, but it was okay. Nothing very interesting. Mohabbat Tujhe Alvida is fine. Should we move on to our last and the most happening drama of the week? Yeah, I just had one question. Sorry, मोहम्मद तुझे अलविदा. Quickly, जब लोग आपको महंगे प्रेजेंट्स देते हैं और महंगे प्रेजेंट्स देते जाते हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आता है that what does she want? Okay. मैंने भी just yeah. What do you think? नहीं, because जो प्रेजेंट्स ले रहा होता है उसको वो प्रेजेंट्स चाहिए होते हैं ना. अब इस वाली सिचुएशन में तो लेकिन ये तो बैलेंस ही नहीं है ना. The balance is not there because उसका उस तरीके से नहीं सोचते. But yes, point to be noted, my lord. कि ये सोचना चाहिए कि and किस frequency से आप दे रहे हैं, you know, वो भी. It's not कि चलो कभी कभार आप you getting something for somebody, but किस frequency क्या है and all that. And as the mother-in-law ने बोला था, and कि क्यों ये तोहफे and all that, I think last episode में शायद बोला तो उन्होंने कि क्यों ये ले रही है and all that. So yeah, it has to be taken account also, definitely. Also because देखो जैसे मेरी और फरा की इतने सालों से दोस्ती है, so Farah keeps giving me something, which she does, mashallah. So I'm very lucky. It's understandable that, you know, she's my friend and I don't doubt her. Although iPhone नहीं दी मुझे कभी भी. Farah hint. So लेकिन 2 हफ्ते की दोस्ती, 2 हफ्ते या 2 दिन की दोस्ती में कोई आपको फोन देगा फिर तो बिल्कुल. Definitely. Yes. Okay. चलो, we can move on. Yeah. जी, प्यार के सदके. मंसूरा, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये इतना डीप एंगल लेकर आएगी कि इट्स नॉट एक्चुअली उसकी मोहब्बत फॉर सर्वर, वो नहीं है. उसका रीजन फॉर पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस अभी तक ये है कि वो नहीं चाहती कि लोग बोलेंगे बड़ी उम्र की औरत और छोटे मर्द की शादी जो होती है, छोटी उम्र के मर्द की शादी हमेशा नाकाम होती है. फरा, आपका क्या ख्याल है? बहुत ही शॉकर था मेरे लिए, बिकॉज मैं पूरे के पूरे टाइम सोचती रही हूँ, मैं फिक्सेटेड थी कि ओ मंसूरा ने कुछ करना है और उसने वो क्या करना है, वो क्या एंगल है. मेरे दिमाग में ऑफ कोर्स ये नहीं था, मुझे था कि वो अपने बच्चों के लिए उसने कुछ स्टैंड, कुछ स्ट्रैटेजी की होगी एंड उसने स्टैंड लेना है. मगर जब आके ये एंगल आता है कि ओ लोग क्या कहेंगे और ये वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ओन सेल्फिशनेस. Of course, somewhere we did know about it also, but I didn't want to think of it, and it was a shocker for me. Shazia? Yeah, completely. अगर एक बात होती ना तो लोग क्या कहेंगे पे आप रुक सकते हैं, ठीक है, कि अगर सिर्फ चलो वो बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल मतलब रिलेशनशिप, ये तो he was abusing the children.
ऑफिस में नहीं पता क्या हेरा फेरी करी है, आपके बेटे की शादी बर्बाद कर रहा है वो, और उस लड़की से शादी करना चाह रहा है, और आप फिर भी सोच रही हैं लोग क्या कहेंगे. So it's a little extreme. मुझे एक्चुअली मंसूरा पे काफी तरस आ रहा था कि बेचारी कितना फंस गई है इसमें, कहाँ से वो निकल नहीं पा रही है. बट एंड आई वाज एक्चुअली जो बशमा अपने फ्लैशबैक में सोच रही थी, आई वाज स्केयर्ड कि वाकई कुछ दिखाएंगे, लेकिन वो उन्होंने अभी तक तो नहीं दिखाया है. तुम लोगों को लग रहा है कि कुछ वाकई होगा, इस सर्वर ने कुछ किया है जो आगे आएगा? मे बी दैट्स व्हाट. नहीं अभी तक राबिया नहीं दिखाया, मगर फ्लैशबैक्स में उन्होंने वो फीड कर दिया है हमें. आई थिंक वो क्लियरली शायद कभी भी नहीं दिखाएंगे, बट वो थ्रू दीज थिंग्स, बिकॉज दीज मोमेंट्स लाइक वो बैठा हुआ है, उसके साथ आपने अपनी मामा को कुछ बताया, यूं करके उसकी चीक को कर रहा है, सो उसको वो दिखा दिए, और वो के स्टोर रूम में लॉक कर दूंगा. सो उसने वो उसके साथ कुछ इस तरह की वो आहिस्ता आहिस्ता इन दीज डायलॉग्स एंड इन दीज इवेंट्स जो उसको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है उसके साथ. आई डोंट नो इफ दे विल एवर टेल अस वेरी क्लियरली, बट आई एम श्योर द पुप्पो नोज अबाउट इट. अब पुप्पो की क्या ट्विस्ट है, उसका क्या स्टोरी है, वो जो कर रही है, मतलब कि वो एक और विलन क्या पैदा हो रहा है, क्या है, मतलब कि शाज़िया उसके बारे में कुछ बताओ. No, I was just wondering कि सर्वर को क्या पता है about the Puppo, about Lala Rukh, जो end में उसने ये धमकी दी. So there is something, and I like the way प्यार के सत्य is unfolding things at the right time. कि वो सही टाइम पे मंसूरा की हमें बात की, उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो बताया, और वशमा का भी कि एक्चुअली उसका गुस्सा, अब देखो उसका गुस्सा कितना डायरेक्टेड था, क्योंकि बचपने में उसके साथ, एंड आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर व्हाट दे शोड, जो हुआ था, जो बच्चे बोल नहीं सकते, बड़े होके भी नहीं बोल सकते, अभी तक वो नहीं बोल सकी है. एंड देन दिस पुप्पो ट्विस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हमें नहीं पता क्या होगा, एंड इट्स कीपिंग अस होप. बट मुझे मेरा सवाल फिर वहीं आ जाता है अब्दुल्ला साहब पे. जैसे मैं फराह से बात कर रही थी कि ये ड्रामे में कॉम्प्लिकेशंस इसलिए क्योंकि जो विलन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग है लेकिन जो हीरो है वो बहुत वीक है, तो ड्रामे का मसले ही हल नहीं हो पा रहे. हाँ. अब्दुल्ला साहब कब जागेंगे भाई, कब उनको एहसास होगा कि इट्स टाइम कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुली निभाएं और महाजबीन को अपना लें, क्योंकि वो इस वक्त तो बहुत कंफ्यूज है, उसकी कंफ्यूजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. कब कंफ्यूजन खत्म होगी अब्दुल्ला की? शुड महाजबीन एक्सेप्ट हिम बैक? इतने वीक इंसान, इतने कंफ्यूज इंसान की को जिंदगी में जगह होनी चाहिए फरा? हाय बेचारा, उसको तुमने इतना वीक कर दिया राबिया, इतना गिरा के अब्दुल्ला को राबिया ने. हाँ आई हैव. नहीं, वीक है, कंफ्यूज्ड है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है, एंड प्यार में है. तो वो उसको प्यार माजबीन से भी लगाव है, मतलब ही केयर्स फॉर हर. चलो प्यार शायद मैं नहीं बोलूं, बट अब बच्चा हो रहा है तो प्यार भी होगा. तो फिर बट इसको शांजे से भी है, ठीक है, but so he's just in between. Yes, maybe he is weak, but he's confused, he's under pressure from the mom, from the dad, from Washma. खुद का तो कुछ दिमाग. But I felt कि उसके अंदर जो बाप होने की और जो बच्चों से मोहब्बत की चीज थी वो बहुत स्ट्रांग थी. तो अगर एक इंसान जो खुद बगैर बाप के पला बढ़ा हो, वो क्या इंपॉर्टेंस नहीं जानता इस चीज की कि wouldn't he be pushed, शाजिया, कि वो सही He is going to keep both of them. वो तो दूसरी शादी कर लेगा, और उसने कह दिया ना, इसको मैं डिवोर्स नहीं करूंगा. उसने ये तो नहीं कहा उससे शादी, शांति से शादी नहीं करूंगा. In his mind he will keep them both, and मंसूरा ने उसको यही बताया. उसको पता है कि शांति बर्दाश्त नहीं करेगी, माजबीन तो फिर भी कर ले, शांति तो नहीं बर्दाश्त. मंसूरा ने, देखो, these Abdullah type of people need to be told by someone. सरवर उससे एक बात कह, अब मंसूरा ने उससे कहा कि तुम सरवर को मत बताना, वो शांति को भी नहीं बताएगा, वो बताएगा ही नहीं कि उसने डिवोर्स नहीं करी. अब लॉयर का जो फंसेगा तो ऑब्वियसली कुछ एक जाके एक डिसीजन होना पड़ेगा, बट अपनी तरफ से वो कोशिश करेगा कि वो ना बताए. आई फील कि बहुत देर से हम कंफ्यूजन उसको जो दे रहे हैं ना, बेनिफिट ऑफ डाउट अब्दुल्ला को, इस तरह महाजबीन की ग्रोथ दिखा रहे हैं, उस तरह अब्दुल्ला की भी ग्रोथ होनी चाहिए थी यार. क्या ये लास्ट एपिसोड में जाके ग्रोथ होगी? देन इट विल बी टू लेट, कि वो फाइनली उसको सर्वर की रियलिटी पता चलेगी एंड ही विल से कि ओके दिस इज व्हाट आई शुड डू. इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है यही होगा.
आई जस्ट विश कि वो अभी ये कर लेता या एटलीस्ट 90% वहां पहुंच जाता, लेकिन अभी वो नहीं पहुंचा है। और मुझे ये बड़े मजे का लगता है कि अब्दुल्ला साहब हैं, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाह रही, लेकिन मतलब डैश डैश है, लेकिन साथ ऑनेस्ट भी हैं कि कॉल आई तो माजबीन को बता दिया कि शानजे की कॉल आई है। इतने संगल हो तुम यार, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम माजबीन के साथ क्या कर रहे हो। मैंने अगली वो नहीं देखा है, सो आई डोंट नो क्या होता मगर है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैं हमेशा लाइक लास्ट 2 एपिसोड्स में बड़े मिस कर रही थी वो माजुबीन मोमेंट्स। एंड जब माजुबीन घर आती है वो जो आई लव द हॉस्पिटल वाले दोनों का कनेक्शन कि जब वो कहती माँ अच्छा ये बच्चा। सो अब्दुल्ला और उसके जो आंख में ही जो उन्होंने अपने इजहार किया दोनों ने, और फिर घर आके वो जब माँ को बताती है तो अम्मा तुम भी कभी कभार माजबीन नहीं हो जाती हो ना, समझदारी से काम। ओह माय गॉड, आई वाज लाइक आई मिस्ड लाइक प्यार के सदके is these माजबीन moments for me. Yeah. So I was missing it from the last 2 episodes में जरा थोड़ा सा of course sadness थी and all that. So अब वो जब आया तो I really liked it. I was like wow, okay. So for me the highlight was this dialogue of hers. मुझे तो वो अम्मा की जो एक्सप्रेशन थे ना, जब उसने उसको समझ आई, उसने अब्दुल्ला की तरफ देखा, तो वो हम सब के जैसे हमारा तो नहीं, वो जो ऑडियंसेस के सारों के रिएक्शन थे ना लास्ट वीक के, प्रेग्नेंट, माजबीन प्रेग्नेंट है, यू डिड इट रियली, हाउ डिड यू डू इट, आर यू श्योर, यू नो। माजबीन की माँ जब अब्दुल्ला को देखती है उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल वो वाले थे। और इसी पॉइंट पे आई वांट कि मैं अपने सारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको बताऊं कि हमने भी रिसेंटली जंजबील का इंटरव्यू किया था, और उन्होंने हमें ना सिर्फ हर कैरेक्टर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दी, रीजन बताया उनकी जो जैसा वो कर रहे हैं, और उन्होंने वो पॉइंट के अब्दुल्ला ने माजबीन की तरफ क्यों हाथ बढ़ाया और फाइनली क्यों ऐसा किया और उनकी मैरिज क्यों कॉन्समेट हुई, वो उसकी जो डीप इंसाइट है जो उन्होंने बताई, इवन आई वाज शॉक्ड, आई हैड नॉट थॉट अबाउट इट। सो प्लीज आप देखिए उसकी टाइमिंग, उस सारे एपिसोड की, उस इवेंट की, वो क्या थी, सब कनेक्टेड है, इतना डीप है कि लाइक वाओ ओके। राइटर्स जो होते हैं वो इतने हर व्यू से, हर पॉइंट से सोचते हैं, हम चीजें मिस कर देते हैं। तो आप लोग प्लीज जाइए हमारे यूट्यूब पे वो इंटरव्यू जरूर देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के बारे में सुनने में। शाजिया, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द इनिशियल जो उन्होंने शूट किया था शादी की शॉपिंग पे जब वो जा रहे होते हैं? एक तो मुझे समझ नहीं आया कि शादी की शॉपिंग के लिए क्या वो एक छोटे से ठेले पे जाएंगे, फिर वो इतने मतलब इट वाज नॉट शायाने शान ऑफ शानजे स्टैंडर्ड है यार, थोड़ा सा मुझे आई विश की प्रोडक्शन क्वालिटी में उसको कंट्रोल कर लेते, उसको इम्प्रूव कर देते। तुम्हें ये फील हुई उसके डायलॉग्स भी शानजे के जो उस वक्त थे, वो तुम्हें फील हुई कि शानजे? मुझे एक्चुअली ये लगा कि बिकॉज दोनों की दूसरी शादी है तो इसलिए जरा वो आराम से अपनी शॉपिंग मतलब इसी तरह करने जा रहे हैं। And I think yes, थोड़ा you are right now that you are saying it कि direction wise वो थोड़ा और उसको अच्छा दिखा सकते थे कि जाके वो चूज कर रही है, पिक कर रही है ड्रेस। तो उन्होंने ये कि कन्वीनियंस है कि शॉपिंग मॉल में दिखा रहे हैं तो उन्होंने इसलिए उसको वहां कर दिया। That's true. And very child, her dialogues were very childish, were very just bare basic, nothing that would Shanze would say, मतलब कि you know she would have been कि वो even जो अपना वो भी दिखा रही है ब्राइडल, ऑफ कोर्स आई रियली वांटेड, जब उसने बोला हम ब्राइडल लेने जा रहे हैं तो मुझे था कि वो किसी अच्छे से उसमें जाएंगे, यूं करके ड्रेप कर रही है, कभी एक पहन के निकल रही है, कभी दूसरा पहन के निकल रही है, मतलब कि वो कोई उसकी वाली वो एज यू सेइंग कि उसकी शाहाना शान नहीं थी शानजे की। But yeah. So overall I think मजे की एपिसोड थी, प्यार के सदके की, मजा आ रहा था देखने का, चीजें अब तेजी से हो रही हैं। We do wish कि अब्दुल्ला will take a stand, जिसके लिए हम सब बहुत बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, और हमें रोना धोना नहीं पड़ेगा, दुख के आंसू नहीं आएंगे, खुशी के आंसू आएंगे लास्ट एपिसोड में। आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू, अगर आपने इंटरव्यू सुना है तो आपका क्या ख्याल है। Share your opinion with us, and have a great Eid Mubarak to all of you from all of us, and we'll see you soon after Eid. Take care.